अगर किसी को सांप, बिच्छू या डॉग काट ले तो लोग इलाज के लिए तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उज्जैन में कहानी अलग है। यहां लोग तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। अंधविश्वास का कैसा है ये गंदा खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं 21वीं सदी के अंधविश्वास की। वो अंधविश्वास जो सांप, बिच्छू के काटने पर इलाज के नाम पर चल रहा है। दरअसल उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार 3 पीढ़ियों से सांप और बिच्छू के काटने का जहर निकाल इलाज करने का दावा कर रहा है। विष्णु प्रसाद नाम का युवक इलाज के नाम पर किसी कीड़े या जानवर के काटी गई जगह पर ब्लेड से कट लगाता है और खून को जहर का नाम देकर चूसता है और मरीज के ठीक हो जाने का खुद से दावा भी ठोक देता है। ये 75 साल से चल रहा है, तीसरी पीढ़ी जा रही है। हमारे दादाजी करते थे, पिताजी करते हैं, मैं करता हूँ। कौन सी विद्या कहा जाता है इसको? तांत्रिक विद्या कहा जाता है इसको, गोरखनाथ जी की। 100% फायदा हो रहा है, बिल्कुल बराबर। आप देख रहे हो सामने, आपके सामने है। जो भी लोग सभी जिले से आते हैं, हर जिले से आते हैं। अभी तक कम से कम 3 लाख से ज़्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है, और भी ज़्यादा हो चुका होगा। जहर निकालने से जुड़ी अंधविश्वास की आग इतनी भड़क चुकी है कि विष्णु के घर पर रोजाना जहर निकलवाने वालों की भीड़ लगी रहती है। उसका कहना है कि उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। किसी ओर से आए, कुत्ते ने काट खाया था शुक्रवार के दिन, तो घर वालों ने बोला कि वहाँ जाओ, तो पता कोई मिल नहीं रहा था। तो एक भैया यहाँ पहले आ गए 2-4 बार, तो उनके साथ हम आए, फर्स्ट टाइम ही आए। लेकिन फायदा हुआ भैया को? हाँ भैया, उनको अच्छा फायदा हुआ था। जाहिर है अंधविश्वास की आड़ में एक से बढ़कर एक ऐसे दावे किए जाते हैं जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसकी तस्दीक सिविल अस्पताल के डॉक्टर भी करते हैं और इलाज के नाम पर हो रहे इस खेल को सीधा अंधविश्वास जो जानलेवा भी साबित हो सकता है करार देते हैं। हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि ये जो भी चीज़ें हो रही है ये अंधविश्वास है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास से निजात हमें अपने शैक्षणिक स्तर पर ही पाना है। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया, अभी मेरे भी संज्ञान में आई ये बातें। इस तरह के अंधविश्वास से आमजन का नुकसान होता है, तो आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैं कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इलाज से पहले विष्णु भैरव मंदिर में 20 मिनट तक पूजा करता है, फिर कंडे जलाकर भोग लगाता है और इलाज के लिए 100 रुपए फीस ली जाती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। न्यू स्टेट इस अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि अपील करता है कि इस तरह के अंधविश्वास से बचे और अपने परिवार को भी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचाएं। जरूरत होने पर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये बात 16 आने सच है कि नीम हकीम खतराए जान। उज्जैन से आशीष सिसोदिया की रिपोर्ट के साथ टीम न्यू स्टेट। उधर बड़वानी में ऐसे केले की पैदावार किसान कर रहा है जिसका साइज देखकर सब कोई हैरान है। बगुत गांव में इस केले की पैदावार आज चर्चा का विषय बनी हुई है। बड़वानी के किसान का कमाल। केले की खेती करके देश विदेश में बनाई पहचान। इराक और इजराइल में बड़वानी केले की धूम। खेत में बड़े बड़े केले देखकर लोग हैरान हैं। जी हां, इन तस्वीरों को गौर से देखिए, पेड़ में लगे इन केलों को देखिए। अगर केले की साइज को देखकर आप इसे आर्टिफिशियल समझने की भूल कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये केले 100% नेचुरल हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला क्या केले भी इतने बड़े होते हैं? तो विज्ञान और तकनीक के इस दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं।